अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुशामदीद। अच्छा जी, बड़े सारे गेस्ट मेरे पास आए हैं, अच्छे अच्छे, जिनसे हमने गपशप की है, बातचीत की है और डिफरेंट टॉपिक्स थे उनके, डिफरेंट उनकी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने बात की, लाइफ स्टाइल के बारे में बात की, करियर के बारे में बात की। तो आज थोड़ा सा ट्रेंड को मैंने चेंज किया है, सोचा चाय के साथ कुछ एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाऊं जो बात कर सके ख़वातीन के बारे में। आप सोचोगे कि कोमल ख़वातीन के बारे में बात क्यों कर रही है? ख़वातीन के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ कि जो फ़ैशन है वो रिलेट करता है ख़वातीन से, लड़कियों से। अब तो जो मर्द हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में फ़ैशन के लिहाज से। तो सोचा मैं आज आपकी ऐसी पर्सनालिटी से जो है वो मुलाकात करवाऊँ जो हमें थोड़ा सा फ़ैशन के हवाले से बता सकें कि आजकल जो है क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह से फ़ैशन डिज़ाइनर जो ट्रेंड सेट करते हैं वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैं आपको आज जिन शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ, जानी मानी शख्सियत हैं। डिफरेंट चैनल्स पे आपने उनके बनाए हुए ड्रेसेस देखे हैं, उनके आउटफिट देखे हैं, डिफरेंट मॉडल्स को पहने हुए देखे हैं। तो उनसे आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मरजान मशहदी। अस्सलाम वालेकुम मरजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है बस आपके। अच्छा मरजान, फ़ैशन के हवाले से बातचीत जो कर रहे थे हम लास्ट भी ऑफ द कैमरा, आपका जो है इस फील्ड में आना कैसे हुआ? एक्चुअली ये मेरे फोर फादर्स वगैरह यही काम करते थे। ओके। उस ज़माने में मास्टर कहलाया करते थे और अब हम ज़ाहिर डिज़ाइनर्स कहते हैं। अच्छा, बड़ा मज़ेदार है ना ये भी कि जो पहले वो टेलर मास्टर कहलाते थे, अब जो है वो रूटीन चेंज हो गया, थोड़ा स्टाइल में आ गया है तो वो डिज़ाइनर हो गए। लेकिन ये भी अच्छा चेंज है ना, अच्छी चीज़ है। अच्छा, कैसे इस तरफ कैसे आना हुआ? क्योंकि आपका जो एजुकेशन है वो कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, ऐसा कैसे है? एक्चुअली मुझे शौक़ बहुत था लिबास का ना, अच्छा लिबास, अच्छा माहौल। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर भी मुझे अच्छे खूबसूरत इन्वायरमेंट, अच्छा, नेचर से प्यार, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत जिस्म अच्छा लगते थे, तो उनको सजाना मुझे बेहद पसंद था। अच्छा। तो मैं करते ही रहता था अपने फ्रेंड्स वगैरह, उन लोगों के लिए तैयारियां वगैरह ये सब कुछ कर। फिर सबने यही प्रेशर किया कि आप इस फील्ड में आ जाएंगे। वो तो कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई, घर में एग्जीबिशन लगाई, उसके बाद हाई रोड पर लगाई। तो फिर एक बड़े चैनल से ऑफ़र आ गई, तो ऐसा वहाँ गया था। एज डिज़ाइनर वो नाम स्पेल जो चलता है ना, तो वार्डरोब बाय मरजान मशहदी ये चलने लगा। तो वो ज़ाहिर फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, 1 2 3 4 प्राइम किए, ये वो उनके साथ मज़ा आया। बस इस तरह से फिर एज अ डिज़ाइनिंग के उसमें आ गए। अच्छा, फर्स्ट आपका जो आउटफिट जो आपने बनाया था वो किसके लिए बनाया? वो थी मोमिल काजी नाम की खातून थी और प्रोड्यूसर थी वो। अच्छा। तो उनके लिए मैंने बनाया था। और जब मेरा पहला ड्रेस ऑन द स्क्रीन आया, लाइव प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम था आज का भाव। आज का भाव? जी जी जी। अच्छा। एक बहुत बड़े चैनल्स पे आता था वो प्रोग्राम्स। तो जब अपनी क्रिएशन क्राफ्ट और स्क्रीन पे देखी तो एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस आया कि करना है और करना है, इससे अच्छा करना है। ज़ाहिर है हर चीज़ में थोड़ी बहुत तो कमी लगती है ना। बिल्कुल। तो एक आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से मुतमईन नहीं होता, उसे लगता है कि वो फिर। अच्छा मरजान, मुझे ये बताइए कि जब भी आपने ये काम अपना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारी हर्डल्स आते हैं हर काम को स्टार्ट करने में, तो आपने ये सारी चीज़ें कैसे फेस की? बहुत प्रॉब्लम्स आए। हमारे यहाँ लेबर आपको पता है बहुत तंग करती है। उस ज़माने में लाइट भी बहुत जाया करती थी, हर एरिया से 2-2 घंटे की लाइटिंग का भी प्रॉब्लम्स था, कारीगरों के प्रॉब्लम्स थे और ट्रैफिक जैम हो जाना। और फिर आपको पता है शूट्स पे वक्त पे पहुँचना, ये वो सब कुछ वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स आए, फेस किए। लेकिन जब आप पकड़ लेना हिम्मत कि करना है तो फिर इन सब चीज़ों की परवाह नहीं की जाती। अच्छा, ये आपने बताया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी आपको शौक़ है। जी जी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और फैशन डिज़ाइनिंग में बड़ा फ़र्क है। तो कैसे मेंटेन करते हैं दोनों चीज़ों को आप? एक्चुअली होता ये है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग 12 महीने का काम नहीं होता है। अच्छा। ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट पे 3 महीने 4 महीने इस तरह से चल रहा होता है ये वो। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक आ जाता है ये वो। लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग का ये है क्योंकि मैं चैनल से वाबस्ता हूँ तो वो मेरा 12 महीने का काम है ये वो। और क्रिएशन काम करना था मुझे, क्रिएटिव वर्क जिसको कहा जाए ना, वो बस सजाना है, चाहे इंसान हो या कमरे हों, उसमें खूबसूरती को बिखेरना मेरा शौक़ है ये वो। पेंटिंग्स करना। अच्छा, पेंटिंग्स भी करते हैं? जी जी, पेंटिंग्स वगैरह ये वो सारा। अभी एक जगह बात चल रही है, इंशाल्लाह एग्जीबिशन हुआ, आपको ज़रूर बुलाएंगे उसमें। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइए मरजान, आपने जब भी अपना काम स्टार्ट किया तो चैनल की तरफ आपका रुझान बढ़ा,
तो सारी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप, इसमें आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने आपका कितना सपोर्ट किया? फैमिली में मेरी मदर और 2 सिस्टर हैं, फादर की मेरी डेथ हो चुकी थी उस ज़माने में। अच्छा। तो मदर ने बड़ी सपोर्ट करी, क्योंकि आपको याद होगा, आपने भी अपने घर में माँओं को, नानी दादियों को देखा होगा सिलाई कढ़ाई बुनाई करते हुए। तो मदर के अंदर भी एक आर्टिस्ट था, अच्छा। एक आर्ट था उनको भी ना, वो बहुत अच्छी कशीदाकारी वगैरह करती थी, निटिंग बहुत अच्छा करती थी मेरी मदर। तो मुझे बड़ी सपोर्ट मिली मदर से। मेरी सिस्टर जो छोटी हैं नूर, वो बहुत अच्छे वार्डरोब वगैरह अपना तैयार करती थी, मैं भी अक्सर उनके साथ ही हुआ करता था। तो सपोर्ट मिलती रही। कलर स्कीम है, एम्ब्रॉयडरी किस किस्म की करनी है, प्रोग्राम की नौयत क्या है, किस किस्म का प्रोग्राम है, उसके लिए कैसा लिबास होना चाहिए। देखिए, डिज़ाइनर्स के पास जाने से फ़ायदा ये होता, वो आपको इवेंट के हिसाब से तैयार करके भेजेगा। आपका इवेंट किस किस्म का है, आपने फॉर्मल पहनना है ड्रेस या कैजुअल पहनना है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपने ना बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया है कि फॉर्मल ड्रेस पहनना है या कैजुअल पहनना है। अच्छा, डिफरेंट जो ख़वातीन आपके पास आती होंगी, तो ज़्यादातर डिमांड किस किस्म के ड्रेसेस की होती है आपके उनको पास? फॉर्मल ही चाहिए होता है। अगर उनको दिन में किसी इवेंट में भी जाना है, डे कोई इवेंट है, किटी पार्टी वगैरह, लेकिन उनको वो सलमा दबका भरा हुआ एम्ब्रॉयडरीड वाले ही कपड़े चाहिए। मैं हर खातून से ये कहता हूँ कि आप खूबसूरत नज़र आएँ। उन लोगों की ये होता है कि हम अमीर नज़र आएँ। मेजॉरिटी ख़वातीन कहते हैं कि महफिल में मैं अमीर भी नज़र आऊँ, और खूबसूरत तो हूँ ही मैं, लेकिन मैं अमीर नज़र आऊँ। बात ये नहीं होती है। आपने सिंपल लिबास पहना हुआ है, आपने हेयर स्टाइल अच्छा किया हुआ है, कैरी अच्छी किया हुआ है अपने ड्रेस को, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एज अ डिज़ाइनर के पास आके आपको, क्योंकि फ़ैशन स्टाइल हम ही देते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को फैशन बनाना, इसमें जो है ना डिज़ाइनर्स का बड़ा हाथ होता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने क्रिएट की हो और वो बड़ा अच्छा उसका ट्रेंड सेट हो गया हो? मैं वेस्ट और ईस्ट इनको साथ लेके चला हूँ। अच्छा, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल करा। मैं आपको भी वो ड्रेसेस दूंगा। मैंने स्लीवलेस लॉन्ग ड्रेस बनाए थे। अच्छा, ठीक है। सो नेक्स्ट शो पे आप इंशाल्लाह मेरे ही पहनेंगी। तो वो लॉन्ग ड्रेस थे और वो स्लीवलेस थे, लेकिन वो ईरान के लिए बने थे, तो मैंने उसमें स्कार्फ दिया था। ओके। ओवल शेप का स्कार्फ था, शॉर्ट स्कार्फ, और वो पॉश लुक भी था उसका और हिजाब भी था उसमें एक तरह का। तो वो चीज़ है ना, वो ट्रेंड यहाँ जो पॉश एरिया हैं, जैसे डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह ले लिया, कारसाज ले लिया, तो उन ख़वातीन ने बेहद पसंद किया था वो। अच्छा। उन्होंने स्कार्फ पहना फिर उसके साथ। मैंने कहा इसका जो लुक है वो स्कार्फ के साथ ही है, उसको हमने स्टाइल के साथ दिया था स्कार्फ, तो वो बड़ा पसंद किया गया। अबाए के साथ मैंने बहुत खूबसूरत स्कार्फ दिए। अच्छा, वो चीज़ नई निकली थी यहाँ। अच्छा, आप एक ड्रेस डिज़ाइनर है, ड्रेस डिज़ाइनर को ज़्यादा पता होता है कि ख़वातीन के ऊपर ना कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जी, जी, जी। क्योंकि जो डिज़ाइनर होता है उसका काम ही होता है कि सामने जो पर्सनैलिटी है, जो भी बंदी है, वो खूबसूरत नज़र आए ना। जी, जी। तो किस किस्म की ख़वातीन के ऊपर किस किस्म के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं? मैं आपको बताऊं, अगर वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग है तो उन पे जैसे पाइप जीन्स है और शॉर्ट कुर्ती है शेडो वर्क की, पेस्टल कलर में जीन्स, वो कोई भी कलर का ले लेंगे, वो चीज़ उन पे बहुत सूट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप दुपट्टा ही पहने, जो पहनना चाहें साइड पे डाल लें। दुपट्टा आपको पता है सिर्फ साइड पर आ गया है, दुपट्टा अब रहा नहीं है, ठीक है ना। तो वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज वगैरह की जो लड़कियां ख़वातीन हैं, उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं आउटडोर जाने के लिए, यूनिवर्सिटी वगैरह जाने के लिए। पार्टी वेयर में अगर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मल पहनना है, ये चीज़ याद रखें, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये चीज़ भी काउंट होती है। अच्छा, हमारे पास जो ख़वातीन है ना, वो माशाल्लाह से उनके माइंड में सिर्फ ये चीज़ है कि उन्होंने फ़ैशन करना है, फैशन करना, बस उन्होंने फ़ैशन करना है। वो इस चीज़ को काउंट ही नहीं करती हैं कि वो मैरिड है अनमैरिड है, ऐसा उनके माइंड में कुछ नहीं आता है। तो ये सारी डिटेल जो है ना, वो आज हम जान रहे हैं मरजान से। मरजान, ख़वातीन जो मैरिड हैं, ठीक है, उन पे अक्सर मैंने सुना है, जो बूढ़ी ख़वातीन हैं वो अक्सर कहती हैं जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, और जो अनमैरिड हैं उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये क्या मामला है, ज़रा इसका मुझे बताएं। कलर की तो कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की कोई हद नहीं है। कलर तो आपको जो पसंद है, आप पे सूट कौन सा करता है। नहीं, एक्चुअली जो पुरानी जो ख़वातीन हैं, वो कहते हैं जो मैरिड जो ख़वातीन हैं वो डार्क कलर ज़्यादा पहनती हैं, रेड पे ज़्यादा, हाँ रेड पे ज़्यादा है, मरून टाइप से ज़्यादा है। जो अनमैरिड है वो लाइट कलर्स पहनती हैं। तो अभी भी इस चीज़ को कोई लोग वो करते हैं, कैरी करते हैं, या नहीं बस जो चल रहा है ठीक है। अब नहीं रहा। आप तो वाइट ड्रेस वाइट पे पहन रही हैं, ब्राइडल पहन रही हैं वाइट ड्रेस। पाकिस्तान में ट्रेंड चला हुआ है ये, वो बेज है, वाइट है, ऑफ वाइट है, ये एक वक्त था शादी के ड्रेसेस में वाइट ड्रेस और ब्लैक नहीं रखे जाते थे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं रखे जाते थे। अभी भी कुछ इलाकों में है, कुछ ख़वातीन हैं, सी अम्माएँ वगैरह हैं, वो नहीं रखने देती हैं, लेकिन लड़कियां रख लेती हैं कैजुअल कुर्तियाँ वगैरह। आप एक चीज़ देखें, एक वक्त था जब मेरी सिस्टर्स वगैरह की शादियाँ हुई थी,
तो मैं 85 वगैरह 88 वगैरह उस दौर की मैं बता रहा हूँ आपको। उस ज़माने में कॉटन के ड्रेसेस नहीं रखे जाते थे, सारे फॉर्मल रखे जाते थे, उनकी जो बरी तैयार की जाती थी वो। अब लड़कियाँ फॉर्मल नहीं रख रही हैं, जॉर्जेट शिफॉन वगैरह ज़्यादा नहीं रख रही हैं, वो कॉटन पे ज़्यादा आ रही हैं, लॉन पे ज़्यादा आ रही हैं। लॉन का सूट 1-1 लाख रुपए का मिल रहा है कोमल। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ड्रेस इतने ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं कि बंदा क्या वो, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है हम लोगों हाँ, हम लोगों की वजह से नहीं है, डिमांड इतनी बढ़ गई है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है आप लोगों के पास वो क्या है, खास तौर पे जो खवातीन है वो क्या डिमांड करती हैं कि क्या पहनना है उन्होंने? देखिए सब तो गर्मियां हैं तो लॉन पे ज़्यादा फोकस है, एम्ब्रॉयडरीड है लॉन पे, ये वो एम्ब्रॉयडरी वाले ये सब अच्छा, चल- लॉन पे एम्ब्रॉयडरी थोड़ा मुश्किल काम नहीं है? नहीं पहन रही है, पैच आते हैं ना उनके साथ, हम लोग पैच देते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला। अच्छा। आपने लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना है तो रहने दीजिए। अलग से बेल और गले के, नेक के या स्लीव्स के अच्छा, वो जो अलग से बने हुए आ पैच रहे आते होते हैं ना हैं, ठीक इस ठीक उस पे। ठीक। और वो दुपट्टे होते हैं उनके साथ, शिफॉन है या लॉन के साथ लॉन के ही, कॉटन के ही रखे जा रहे हैं। और ये जो आजकल जो शादियों का जो ट्रेंड है, अभी जैसे आपको पता है कि बकरा ईद खत्म होगी तो उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो उस पर आप लोगों के पास किस किस्म के ड्रेसेस के जो है वो ऑर्डर्स आते हैं? लाइक देखिए ऑर्डर्स तो ज़्यादातर वो घाघरी और चोली जो होती है ना, जो एक शरारा और ये मुझे तो पसंद ही नहीं है कि वो नीचे शरारा और इतनी लंबी कुर्ती पहनी हुई है। आपने अगर लहंगा पहना है तो उसके साथ सिर्फ 18 इंच या 15 इंच की चोली अगर आपकी है वो, तो वो खूबसूरत लुक आएगा। उसको एरो कट जो आता है, इटालियन कट जिसको कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा। और अगर आप पॉश इलाके से हैं, थोड़े एजुकेटेड हैं, आप उसके साथ स्लीवलेस कर लें, बड़ा सा दुपट्टा हो। दुपट्टा तो ब्राइड के लिए ज़रूरी है शादी वाले दिन, तो वो उसने सर पे लेना ही पड़ता है उसको हर हाल में, वो अनकम्प्लीट लगता है विदाउट दुपट्टा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर पॉश लुक देना है तो स्लीवलेस कर लें उसको आप। तो ये चीज़ें हैं। गरारा अगर आप फर्शी रख रहे हैं तो उसके साथ नेट के आजकल एक चीज़ इनर दिया जा रहा है, उससे जब आप वॉक करते हुए आएंगे तो वो बहुत खूबसूरत एक फ्लो देता है। फर्शी गरारा जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ रहती है। अच्छा, डिमांड्स हैं इन सारी चीज़ों के अभी भी मार्केट में ना, जी, बहुत ज़्यादा। demand। अच्छा, कुछ मुझे अपने बारे में बताइए कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपने बताया कि वो शुरू से इसी फील्ड से रिलेटेड है, तो फादर ने या मदर ने आपको इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं यार आपको जो है ये फील्ड चेंज कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मेरे देखिए पेरेंट्स जो थे ना वो ब्रॉड माइंडेड थे, हम लोग रहे भी बाहर है एक्चुअली। अच्छा। ज़्यादातर तो ये वो उन्होंने ना मुझे मेरी लाइफ जीने दी ना, गुड। कि जो मैं करियर का अपना स्टार्ट लेना चाहूँ ना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मुझे बचपन से शौक था, घर डेकोर करने का, कि मुझे छोटे से वाज में अगर मनी प्लांट में लगा लेता था तो मैं बहुत खुश होता था, उसको मैं डेली उसकी केयर करता था। मैं बचपन का बता रहा हूँ आपको। अच्छा। कि डेली उसका पानी चेंज करना, उसका ख्याल रखना, जब उसमें रूट्स निकल आती थी तो उसे गमले में वाज में लगा लेना है ताकि वो और ज़्यादा चले और बड़ा हो जाए, ये वो सब। तो वो मेरे फादर को भी अंदाज़ा था कि इसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग, घर वर डेकोर करने का शौक़ है, ये वो। फिर लिबास का था, तो मुझे उसी फील्ड में छोड़ दिया था। जो मैं करना चाहूँ ना, मुझे वही करना है। मतलब फोर्स नहीं किए गए कि आपने डॉक्टर इंजीनियर ही बना। देखिए हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर बच्चा पायलट नहीं बनता, हर बच्चे से एमबीए भी नहीं होता। सही कह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया, जब मैं अपनी एजुकेशन में था उस ज़माने में बीकॉम और एमकॉम का ट्रेंड था। अब बीबीए और एमबीए इतना निकल आया है, मत पूछें आप। बच्चे का दिमाग ही नहीं है उस तरफ, लेकिन वो पेरेंट्स करा रहे हैं उनसे यही करना है। ज़बरदस्ती जो है वो पेरेंट्स कहते हैं कि जो हमने किया तुमने वही करना है, वही करना है। इस बात को हम जानेंगे मरजान से कि उनका जो करियर है किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया है, और गपशप चल रही है उनसे। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है वो करूँगी मैं उनसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है एक ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइनर मरजान मशहदी, और मरजान से हम बड़ी अच्छी सी गपशप कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। मरजान, मुझे अपनी थोड़ा बताएं कि आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जी। ये बनाने की क्या वजह रही थी? एक्चुअली उस चैनल ने मेरी लाइफ के ऊपर बनाई थी। अच्छा। और ये जो हादसा हुआ था मेरे साथ, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था बचपन में, 2 साल की उम्र में। और हादसे तो बेशर लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन उस चैनल को एक चीज़ उन्होंने ये भांपी थी कि ये बंदा इस हादसे के बावजूद ज़िंदगी की जंग लड़ रहा और आगे निकलने की कोशिश कर रहा, हाथ पांव चला रहा है ये। बिल्कुल। मतलब उमन होता है कि हादसे के बाद लोग घर में बैठ जाते हैं खामोशी से। किसी भी हादसे से बाहर निकलना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, खुद को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आना बड़ा मुश्किल काम होता है ये। यू टर्न लेना बहुत मुश्किल तो काम है। आपने कैसे फेस कैसे किया लोगों को?
बहुत दिक्कतें हुई हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे तो अपना तो इतना नहीं लगता था, मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होता था अगर मुझे कुछ कह देता था कोई। ज़्यादा हुटिंग होती थी, या बच्चे खेलते में ट्रोल करते थे ट्रोल आपको करना, लोग। नहीं खेलना कि इसकी चोट लग जाएगी, या नहीं तुम साइड पे रहो, तुम क्या करोगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, ये सब चीज़ों वगैरह का। तो वो अंदर ही अंदर पीना भी पड़ा, कई दफ़ा तलखियाँ, कई दफ़ा हाइपर भी हो जाता है, फिर इंसान एक हद होती है बर्दाश्त की उसकी। लेकिन मैंने देखा कि अगर इस तरह से जब मेरी मदर की डेथ हुई ना, उसके बाद ज़्यादा मेरे अंदर एक चीज़ आई। मैंने कहा इस तरह तो मैं फिर अब तो कोई सपोर्ट मेरा रहा नहीं है, फादर भी नहीं रहे, मदर भी नहीं रही हैं, ये वो बहनें मैरिड थी, अपनी ज़िंदगियों में मगन थी वो ये। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। मेरा मकसद यही है कि मैं कुछ जाने से पहले इस समाज को कोई मैसेज दे के जाऊँ कि अगर आप हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आप भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं, अपने क्राफ्ट वर्क से, अपनी क्रिएशन से, अपने मिजाज से, अपने किरदार से। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे मिसहैप से गुजरते हैं और फिर उसके बाद उनका वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो डीप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। और आपने ख़ुद को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आया और ज़िंदगी की तरफ लाने के साथ साथ आपने एक ऐसा फील्ड ज्वाइन किया जो लेमलाइट है, बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर रोशनी रोशनी है, ग्लैमर है, सारी चीज़ें हैं। तो अपनी इन सारी चीज़ों के साथ उस में आपने कैसे एडजस्ट कैसे किया? मेरे लिए पता है बल्कि आसानी हुई। अच्छा, मेरे लिए आसानी हुई क्योंकि चैनल्स, हर चैनल्स ने हाथों हाथ लिया। हाँ, ठीक है ना। होता ये कि बर्न फेसेस वगैरह जो होते हैं वो बेचारे डल हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, लोगों का सामना नहीं कर पाते, पीछे रहते हैं, और या तो लोग हमदर्दी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं या निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सबको आपका चेहरा अगर डैमेज हो जाए, हाँ, आपको कोई बीमारी की वजह से आ जाए, ये नहीं है कि हादसे की वजह से, कोई जैसे जिसको भर्स कहते हैं उस किस्म का कुछ है तो लोग पीछे हो जाते हैं। ये मैंने ना उस चीज़ को अगेंस्ट किया। मैंने कहा क्यों, हमारी रूह खूबसूरत है, जिस्म अगर नहीं रहा, चेहरा नहीं रहा, लेकिन हमारी जो रूह है, हमारा जो किरदार है, जो हमारा सोचने का अंदाज है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ को सामने लेकर आया, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका था उन्होंने हाथों हाथ लिया मुझे। अच्छा, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट करा। उसमें से मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने बहुत खूबसूरत सवाल करा तो मैं आपको बता रहा हूँ कोमल। जब अभी ये कोविड वगैरह आया, मैंने आपको बताया मैं घर बैठ गया था, सिस्टर की भी मेरी डेथ हो चुकी थी, ये सब कुछ होगा। तो मैं एक एग्जीबिशन में गया तो मुझे वहाँ हुनर फर्नीचर का एक बंदा मिला, और डायरेक्टर था वो, नजीब नाम था उनका। मैंने उसका क्रिएशन काम देखा है सिर्फ, जिस किस्म का उसने आर्टिस्टिक अपनी टेबल, सोफ़ाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम जो उसने बनाया हुआ था, यकीन जाने एज अ आर्टिस्ट मेरे अंदर का एक आर्ट निकल आया और मैंने उससे फ़ौरन फ्रेंडशिप करी। और मैंने उसके क्रिएशन का, बहुत महंगा सामान था उनके पास, बहुत एक्सपेंसिव सामान था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी ख़ास किस्म की एनर्जी आई, मैं फिर से दौड़ने का ना, मैं फिर खड़ा हो गया। और मैंने फिर अपने कुछ मटेरियल वगैरह लिया और उससे कुछ चीज़ें बनाई और मैं लेके मार्केट में निकला हूँ, ये वो। फिर मैंने दोबारा एंट्री ले ली। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो हुनर फर्नीचर वाले नजीब साहब, उनका काम देख के और उनका अप्रिशिएट करना, मुझे मेरी तरफ एज अ फ्रेंडशिप हाथ मिलाना, मुझे पजीराई करना मेरी, वो मुझे फिर निकलने में मदद दे दिया। अच्छा मर्जान, ऐसी सिचुएशन में जो है आगे जाना बड़ा मसला होता है, तो लोगों ने आपको लेट डाउन भी बहुत किया होगा कि जी इस बंदे के साथ हम काम नहीं करना चाहते, या इसके चीज़ें हम नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा भी आपको फेस करना पड़ा? नहीं, शो बिज़नेस में तो नहीं हुआ, सब ने मुझे हाथों हाथ लिया। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, शो बिज़नेस में बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो तो इन चीज़ों को लेते नहीं है, मैटर नहीं करता कि किसके अंदर क्या खामी है, या वो उसके अंदर क्या जो है वो चीज़ है जो वो बुरी लग रही है। हाँ ठीक है, उनको ये था कि वक्त पे कोई काम पहुँचा। हुआ ये, जब मैंने काम बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया, पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से मेरा काम बहुत अच्छा और जिम्मेदारी के साथ पंचुअल, वक्त पे पहुँच जाना, हर चीज़, और 4 चीज़ें और बताना एक्टर को, आर्टिस्ट को कि आप ऐसे कर लें, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पल्लू इस तरह से ले लें, दुपट्टा इस तरह से ले लें, मेकअप ये कर लें, देखें करके देखें स्क्रीन पे कैसा आता है। तो जो दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने देखा ये तो हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसके अंदर तो ये जो चीज़ें हम निकाल लें और चीज़ें निकालें इसको,
मैं एज अ डिज़ाइनर जा रहा था, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट भी उनको मिल रहा था, स्टाइलर भी एक उनको मिल रहा था, हर चीज़ मिल रहा था। तो वो फिर काम स्टेप पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रखा है ना कोमल, और आखिरी पे निगाह रखी है। गुड। मैंने परवाह ही नहीं करी। हुई है दिक्कत, मुझे अंदाज़ा था कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं कर रहा है, ओके। मेरे चेहरे की वजह से ही मुझे निगलेक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने अपने काम से जवाब दिया। तो आज वो खुद ही मेरा बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। तो लोग करते थे, बातचीत करते थे आपस में होता था कि यार इसका फेस बने, स्क्रीन पे नहीं, सामने नहीं आए जैसे, और इतनी बड़ी हीरोइन है, कहीं वो उसको बुरा ना लग जाए, मुझे यही डिज़ाइनर मिला था मेरे लिए लाने के लिए, आपने यही डिज़ाइनर मुझे देना था, इतना डिज़ाइनर भरा हुआ है शहर में, ये वो सब कुछ वगैरह। लेकिन कुछ जो बड़ी एंकर थी, बड़ी होस्ट थी, उन्होंने तो मुझे बॉन्ड करना चाहा कि हमारे अलावा जाओ नहीं कहीं। अच्छा। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। गुड। लेकिन निगलेक्ट हुआ मैं, कई जगह पे निगलेक्ट किया गया मुझे काम के सिलसिले में, लेकिन शो बिजनेस में नहीं। शोबिज़ में नहीं? नहीं, शो बिजनेस में अच्छा, आपको ये सारी चीज़ें शोबिज़ में देखने में नहीं आई? नहीं आई। क्योंकि देखिए कोमल, वो उसी वक्त मुझे एक बड़े चैनल ने डॉक्यूमेंट्री दे दी थी ना, मैं रातों रात जिसको कहा जाए ना स्टार बनना, हाँ। वो मुझे मिल गया था। फिर अमेरिकन एम्बेसी में शो करा, तो वहाँ पर मुझे मेरी कुछ तस्वीर वगैरह उन्होंने ली, उन्होंने मुझसे रैंप करा दी। अच्छा। तो दूसरे दिन एक बड़े अखबार ने फायर ऑन द रैंप हेडलाइन के साथ आर्टिकल इतना बड़ा मुझ पर हाफ पेज का लिख दिया, ये वो। तो वो मुझे अल्लाह ने इज्जत देना शुरू कर दी थी, बंदा खुद ही फिर मेरे साथ चलना शुरू हो गया कि नहीं यार ये कुछ और ही है ये। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आपका कोई स्टेटस सेट नहीं हो रहा होता है, या जहां आपको मुश्किलात हो रही होती हैं, तो बाद में जब आप किसी जगह पहुंच जाते हैं तो वही सारे लोग आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। आप भी होता है ऐसा आपके साथ? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये सब कुछ हुआ शुरू में। जिन्होंने थोड़ी सी मुंह पे तो नहीं कहा मेरे, कभी कोऑर्डिनेटर वगैरह जो होते हैं ना, उन्होंने मेरे कभी चेहरे पे के लिए मेरे सामने नहीं कहा, लेकिन पीठ पीछे तक यार कोई और ले लेते हैं, ये कर लेते होंगे, आने जाने का भी मसला है, पिक एंड ड्रॉप देना पड़ेगा उनका, और उनके हाथ का भी मसला है, उनके चेहरे का भी, धूप का भी मसला है। मैं धूप में ज़्यादा देर मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ये मेरा पैच वैच लगा हुआ ये वो। अच्छा। तो इस उस पर, लेकिन जब मैंने करके दिखाया ना, तो वो फिर जवाब दे दिया। देखिए, आपको अगर कोई बुरा समझा है, ज़रूरी नहीं आप भी उसके साथ बुरा ही करें, आप अपना काम अच्छा करके निकल जाएं वहाँ से, वो आपको खुद कॉल करेगा, खुद बुलाएगा। आज लाइन लगी हुई होती है कोमल, आज टाइम नहीं है मेरे पास लोगों से मिलने का। कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है अभी? बहुत अच्छी आती है, लेकिन बस दुखी होता है कि मदर और सिस्टर नहीं रही, वो मज़ीद मेरी सक्सेस देख लेती हैं, ये सब कुछ वगैरह, ये सब कुछ वो नहीं रहा। अब एक किताब लिख रहा हूँ धुन के नाम से। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपको जो है वो पोइट्री यानी शायरी से भी दिलचस्पी है, तो किसको पढ़ते हैं ज़्यादा, किसको आप कॉपी किसको करते हैं? कॉपी तो मेरे ख्वाब ख्याल में तो परवीन शाकिर साहिबा ही रहती हैं हर वक्त। अच्छा। और मेरी हर लिखत में हर अल्फाज ज़ेर ज़बर पेश मीन्स कि आप रोमांटिक शायर हैं? मैं, क्योंकि वो परवीन शाकिर जो बड़ी रोमांटिक खातून थी, और बड़ा रोमांटिक जो है वो शायरी किया करती थी बहुत ज़्यादा। जैसे एक जगह वो कहती हैं कि कैसे कह दूं कि छोड़ दिया उसने मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बहुत ही फेमस शेर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। और एक जगह कहती हैं कि गर मुआवजा है तो मुआवजा कर दे, गर मुआवजा है तो मुआवजा कर दे, वो मेरा नहीं मेरा कर दे। जबरदस्त। अच्छा, आपको कभी किसी ने बताया कि आप जॉन एलिया से बहुत मुशाबहत रखते हैं? हाँ, मुझे कहा है, मुझे कई लोगों ने, मेरे दोस्त ने कही है। अच्छा। जॉन एलिया से कहा है, अभी उन पे सेमिनार भी हो रहा है हाँ। लाहौर में, और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो फिर आप देखें कि वो जॉन एलिया कोई छोटी शख्सियत तो नहीं है ना, हाँ। एक बहुत बड़ा नाम है, हालांकि वो हमारे दरमियान नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा नाम है। आप कहीं पे भी उनका जिक्र करें तो आपको उनके फैन तो मिल ही जाएंगे ना। मिल ही जाएंगे। मेरा एक दोस्त है तारिक, उसने सबसे पहले मुझे कहा था कि मरजान, अब तुम ये जब लिखत की दुनिया में आए हो तो तुम्हारी शबाहत आ रही है, ख़ासतौर पर मैं ग्लासेस अगर लगा लूँ तो बहुत आती हैं, सन ग्लासेस अगर मैं सन ग्लासेस वगैरह। अच्छा, अभी जो आप लिख रहे हैं वो किस मौजू पे लिख रहे हैं? मैं नसर में लिख रहा हूँ, और मैंने हर चीज़ पे लिखने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको अपनी एक धुन में से एक नज़म सुनाता हूँ। नसर में है कि एक रोज़ एक गिरगिट ने बड़े प्यार से अपने रब से कहा, एक रोज़ एक गिरगिट ने बड़े प्यार से अपने रब से कहा कि सुना है तू मुझे नापैद कर रहा है, फना और बर्बाद कर रहा है, पर मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मेरा अक्स मौजूद रहेगा हर मर्द की शक्ल में। जबरदस्त। तो ये मेरी किताब धुन में से है। हर मर्द नहीं होता है ऐसा गिरगिट की तरह, सबके लिए नहीं कहा है इन्होंने, लेकिन कई जगह मर्दों का जो
जो बिहेवियर है उसको देख के मैंने लिखा है। अच्छा, मेरी दोस्ती ज़्यादातर ख़वातीन से होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि लोगों ने आपको काफ़ी ट्रोल भी किया फेस की वजह से, और कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे जाहिल लोग मिल जाते हैं इंसान को कि जो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो मर्दों की तरफ से भी इस किस्म की कोई चीज़ आपकी तरफ? मर्दों की तरफ से ज़्यादा ख़वातीन नहीं। ख़वातीन तो मैं एक बात बताऊँ, औरत का दिल अल्लाह ने गुलाब जैसा रखा है, इतना नरम रखा है। औरत कभी किसी को बुरा जब तक आप उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मर्द पहल करता है बुरा करने की। मैं एक मर्द होने के नाते मैं जान रहा हूँ ना मर्द की फितरत क्या अंदर सी। मर्द पहल करता है बुरा सोचने में, बुरा करने में, बुरा करके दिखाने में। औरत का तो दिल खुदा ने गुलाब बना के अंदर रख दिया है और उस दिल में अपने आप को पेवंदकारी कर दी है। मैं इसीलिए माँ का दर्जा देखे ना औरत को ही दिया है ना, बिल्कुल मर्द को नहीं दिया। अच्छी बात की उन्होंने, इतनी गहरी बात की, अगर किसी की समझ में आए तो हाँ, सही बात है। अच्छा, फैशन की हम बात कर रहे थे मरजान, अभी जो आप बना रहे हैं ड्रेस डिज़ाइन, वो किस किस्म के हैं, किस तरह के हैं? इस वक्त गर्मियाँ हैं तो हम लोग पेस्टल कलर में लॉन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत मैंने फॉर्मल करा है, लेकिन मैं स्लीवलेस रखता हूँ हर गर्मी में। सब मेरे सारे क्लाइंट को पता है कि अब गर्मियाँ आ गई, मरजान ने स्लीवलेस रखे हुए होंगे। तो इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दिखेगा, मैं एक नया आपको गेटअप दूंगा, बहुत खूबसूरत। आपको खुद मज़ा आएगा वो पहन के और अच्छा। स्क्रीन पे शेयर करके आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, डिफरेंट कलर्स जो है वो पर्सनालिटी पे सूट करते हैं, लाइक किसी पे रेड, किसी पे वाइट, किसी पे, तो ये भी आप करते हैं लोगों को टीच कि आप पे ये वाला कलर ज़्यादा सूट करेगा, ये वाली चीज़ आप पे ज़्यादा सूट करेगी? जी जी, कलर स्कीम हम देखते हैं। अच्छा, जैसे अभी यंगस्टर, अभी बच्चों की ना, बच्चों की क्या, जो लड़कियां हैं जो अभी कॉलेज गोइंग हैं, अभी उनके हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ये पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो यंगस्टर जो है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या कलर आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं? उनको क्या, कौन से कलर उनको पहनने चाहिए? पेस्टल कलर लें आप, हल्के कलर लें, उस पर हल्का मेकअप हुआ हुआ होगा और हेयर डू पे ज़्यादा तवज्जो दें। अच्छा, लाइक एक फैशन डिज़ाइनर के तौर पे कि किस पर्सनालिटी पे किस तरह का जो है वो हेयर कट या हेयर स्टाइल होना चाहिए? देखें, आजकल तो वो आयरन का चला हुआ है कि आयरन कर रहे हैं लोग, आयरन कर रहे हैं। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, आयरन से ये होता है थोड़ा पॉश लुक आ जाता है। अगर आपने बालों में आयरन किया हुआ उससे ज़रा पॉश लुक आ जाता है। लेकिन गर्मियों में टाई कर लें, खुदा का वास्ता, ऊपर पॉनीटेल वगैरह बांधें अगर आप बाहर निकल रही हैं। वो ज़रूरी। लड़की ख़वातीन अक्सर मैं देखता हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग होती हूँ, वो तेज़ धूप में, ग्लासेस लगे हुए उनके, बेशक सन ग्लासेस वगैरह, लेकिन उन्होंने बाल खोले हुए, रोलर डले हुए, उसमें आयरन लगी हुई है, ये सब वो खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं। उड़े होते हैं उनके बाल, इधर जा रहे होते हैं, तो घड़ी घड़ी बात करते में घड़ी घड़ी बालों पे हाथ ना लगाएंगे। ये भी ये बैड एटिकेट्स में से है। अच्छा, इस हवाले से भी बात करते हैं मरजान से कि जो ख़वातीन है उनमें क्या क्या बैड हैबिट्स आती हैं, कि वो बार बार, कुछ लोगों को आदत होती है फेस को रब करने की, हेयर रब करने की, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इसी जो है सवाल से दोबारा कंटिन्यू करूँगी। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल। और हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी फैशन पे, थोड़ा सा स्टाइल पे, और मरजान हमारे साथ मौजूद है। तो मरजान हमें बता रहे थे कि किस तरह के लुक्स, किस तरह के कलर्स, किस तरह की चीज़ें जो है वो पर्सनालिटी पे सूट करती हैं। तो हम बात कर रहे थे कुछ हेयर कट के हवाले से जो ख़वातीन का आजकल चला हुआ है। तो कुछ बैड हैबिट्स भी होती हैं ख़वातीन में, लाइक वो एज अ डिज़ाइनर, एज अ फैशन डिज़ाइनर आप क्या उनको कहेंगे कि जी क्या क्या चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए? देखें, अगर आप टीनेजर हैं तो आप लॉन्ग बॉब जो होता है साइड पे जो आ रहा होता है वो बहुत सूट करेगा। अच्छा, बेहद सूट करेगा। हल्का सा लाइनर लगा हुआ, पेस्टल कलर की कोई लिपस्टिक लगी हुई, ब्लश थोड़ा डार्क कर लें आप, और जो लाइन अपनी आप निकालें जिसको डायमंड कट कहते हैं, उस चीज़ पे आप फोकस करें। च्युइंगम का इस्तेमाल करें। आप तो सॉल्टी और मिंट में भी आ रही हैं, च्युइंगम से आपकी ये लाइन जो है ये बहुत खूबसूरत आती है ये। अच्छा, एक ये बड़ा अच्छा आपने मुझे वो सवाल का मैं आपसे करना चाहती हूँ, अक्सर जो फेसेस होते हैं उनके हिसाब से भी आप डिज़ाइनिंग करते हैं, लाइक किसी की जॉ लाइन निकली है और किसी की नहीं है, किसी का जो है वो फेस छवि है, लाइक इन सारी चीज़ों को भी आप देखते हैं? वो मेकअप में आ जाता है ना सर मैम। अच्छा, मेकअप में आ जाता है, आप फिर उसे कंटूरिंग वगैरह से कंट्रोल कर लेते हैं। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए और आंखों में वाइट जो हमारे जो होता है ना, एक खास चमक आनी चाहिए, ये खूबसूरती है। बाल आपका कर ले कोई मैटर नहीं करता, आप उसको सीधा कर सकते हैं, रोलर डाल सकते हैं,
कंप्लेक्शन आपका डार्क है वो और खूबसूरती में शुमार आ जाएगा। नाक अगर आपकी फैली हुई है वो कंटूरिंग से आ सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन खूबसूरत है, आपने सिर्फ लिपस्टिक या ग्लॉस लगाया हुआ है, आप स्क्रीन पे भी बहुत खूबसूरत आएंगे, सामने वाले को भी आप खूबसूरत लगेंगे। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। अच्छा, एज अ फैशन डिज़ाइनर कुछ लोगों को हमने टिप्स भी देते हैं, तो ग्लोइंग फेस के लिए और आंखों की खूबसूरती के लिए तो क्या टिप्स देते हैं आप उन्हें? ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलेड का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ खाने में सैलेड का इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, हर हाल में। अच्छा, हमारे यहाँ जो सैलेड का इस्तेमाल होता है वो डाइटिंग के लिए होता है कि अगर खवातीन डाइटिंग करी तो वो सैलेड खाएंगे। नहीं, सैलेड आप ज़रूर लें। आपको पता है, अभी मैं एक रिजॉर्ट में जाना था तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमें खीरा और टमाटर वगैरह चुकंदर ये दिए हुए थे ब्रेकफास्ट में। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। शहद का इस्तेमाल करें, शहद का करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। और पानी बहुत पिए, पानी बहुत सारा चाहिए। 20 गिलास पाकिस्तान और कराची जैसी गर्मी के लिए कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो जिस तरह से मौसम अभी चल रहा है ना, हाँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा मरजान, ये तो हमने जो है वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स की बात की कि उनको किस तरह से स्टाइलिंग करनी चाहिए। जो हमारी ख़वातीन हैं, जो मैरिड ख़वातीन हैं, उनको क्या आप टिप्स देंगे कि उनको किस तरह का, जो अभी जैसे समर चल रहा है तो उसमें उनको क्या जो है वो ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह से उनको खुद को कैरी किस तरह से करना चाहिए? देखें, ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े खूबसूरती में शुमार नहीं किए जाते, ठीक है। लूज फिटिंग रखें। और प्रिंसेस डॉट लगता है, एक साइड से आता है। आप अपने टेलर से, अपने डिज़ाइनर जिससे भी आप करा रहे हैं काम, उसको करें कि मुझे फ्रंट पे प्रिंसेस डॉट देते हैं, बैक पे मुझे इटालियन कट दे दें। उससे आपका शेप बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपने डार्क कलर लेना है या लाइट कलर लेना है। उससे आप जब एंट्री ले रहे होंगे किसी भी इवेंट में, महफिल में, या किसी के घर भी जा रहे हैं, उससे आपका लुक बहुत खूबसूरत आएगा। फर्स्ट इंस्पिरेशन इज लास्ट इंस्पिरेशन, राइट। ये सुना है ना आपने। आपका पहला ही इंस्पिरेशन जब जैसा अभी मैंने किया, मेरी आज आपसे पहली मुलाकात थी, मैं देखते के साथ कहा पे साड़ी सूट कर रही है। जब मैंने आपको चलते हुए देखा, आप कैरी जिस तरह से कर रही थी, आई एम वेरी एडमायर टू यू मैम, ट्रूली। सो आपने कलर स्कीम बहुत खूबसूरत ली हुई थी, इस पर काम बहुत अच्छा हुआ है, और ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा शेयर हो रहा है। मैंने आपको सिर्फ मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ आपने, थैंक यू। तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ख़ास तौर पे टीनेजर जो लड़कियां हैं जो कॉलेज गोइंग है कि उनको किस तरह से ख़ुद को कैरी करना चाहिए। हमने ख़वातीन के बारे में भी किया। अब लास्ट जो एक पॉइंट हमारे पास रह गया है वो मेल है। गर्मी में मेल्स के हवाले से आप लोगों की क्या ब्रांड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और गर्मी में मेल्स को किस तरह से चीज़ें कैरी करनी चाहिए? देखिए, मेल्स के लिए मेजॉरिटी या 90% जो है मेल्स, कराची की मैं बात कर रहा हूँ आपको, वो जीन्स और टी शर्ट को प्रिपेयर करते हैं दिन में। बट आई हेट बॉयज़ इन टी शर्ट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर एक पे नहीं सूट करती। अगर आपकी फिजिक खूबसूरत है, बनी हुई है बॉडी आपकी, आपने अच्छा बनाया हुआ उसको, तो वो स्किन फिटिंग की आपको आप पे टी शर्ट अच्छी लगेगी, लेकिन उसमें पॉलिस्टर ना मिला हुआ हो, उससे आपको खुद घबराहट होगी, वो सब कुछ वगैरह। जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, और कुर्ता पजामा इस वक्त इन है, और घेर वाली शलवार जिसको बलूची शलवार कहते हैं, और इस वक्त दामन गोल चल रहा है कुर्तों पे। मर्दों का जो दामन है गोल है, और शॉर्ट शर्ट चल रही है मर्दों की, लॉन्ग नहीं चल रही है। अच्छा, आजकल जो मर्दों की वो शॉर्ट शर्ट चल रही है, घेर वाली शलवार के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, डिफरेंट जो मेल्स हैं उनके, जैसे खवातीन के जो है वो कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते हैं, मेल्स के भी होते हैं, कोई बहुत ही डार्क होते हैं, बहुत ही शार्प कलर्स होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं। हमारे पास एक बड़े साहब बड़े अच्छे से हैं, हमारे पास अभी बैक में बैठे हुए, उनका बड़ा अच्छा फेयर कलर है। तो क्या किस किस्म के कलर्स उन पे डार्क, मैंने तो यही सुना है कि जो फेयर पर्सनालिटी होती है उन पे लाइट या डार्क कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी आप लोगों के पास क्या जो है वो है चीजें? अगर वो दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्के कलर का इस्तेमाल करें, अगर शाम या रात का इस्तेमाल करें तो मलेशियन ग्रे उन पे बहुत सूट करेगा। अच्छा। और मरून कलर हो गया है जैसे, वो बहुत, ब्लैक बहुत सूट करेगा उन पे। ब्राउन की बहुत सारी फैमिली है कलर्स में, ब्राउन में वो चीज़ें उन पे बहुत सूट करेंगी, ये चीज़ें। अच्छा, इसी तरह से जो है वो गंदमी रंगत के लोग हैं, ठीक है, उनको किस किस्म के गर्मियों में कलर्स हैं वो पहनने चाहिए? ऑफ वाइट ले लें। ऑफ वाइट में बहुत सारे कलर आ रहे हैं, पर्ल वाइट है, एलिफेंट वाइट है, ओक कलर है, एंड पिस्ताशू ग्रीन है। वो कलर भी मर्दों पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उस चीज़ का इस्तेमाल करें आप, डेफिनेटली। अच्छा, अब एक लास्ट जो कलर एक रह गया है वो है स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, लाइक ब्लैक तो नहीं कहूँगी, डार्क शेड में आ जाती है, तो उनको किस किस्म के कलर जो है वो मेल को कैरी करना चाहिए? उनको किस किस्म के कलर देखें, अगर उनके फीचर्स शार्प हैं, नोज उनकी खड़ी है, तो वो ब्राउन भी पहन सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और अगर नोज उनकी फैली हुई है तो
ना वो मलेशियन ग्रे का इस्तेमाल करें ना ब्राउन कलर का, और ब्लैक के तो बिल्कुल करीब ना जाए। ओके। ठीक है। ओमन होता है ये कि डार्क कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क ज़्यादा होता है, वो वाइट पहनने से घबराते नहीं, उन पे सूट करेगा। वाइट ना पहने तो पर्ल वाइट ले ले, ऑफ वाइट ले ले। अब जैसे मेरा डार्क कम्प्लेक्शन में ही आता है, मेरा फेयर नहीं है, मेरे हैंड्स वगैरह बाजू वगैरह डार्क कम्प्लेक्शन है, तो मेरे पे देखेंगे ऑफ वाइट आपने ही कहा कि अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। बिल्कुल। हाँ। जी मेरे साथ मौजूद थे मरजान मर्शदी, और बड़ी अच्छी अच्छी हमने बातें की। हमने कुछ ट्रेंड के बारे में बात की, कुछ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, कुछ नए स्टाइल और फैशन के बारे में बात की। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मरजान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आपने अपने व्यूवर्स को बताया कि किस तरह से क्या चीज़ कैरी करनी चाहिए, क्योंकि एक जो डिज़ाइनर है ना वो बेटर तरीके से बता सकता है कि क्या चीज़ किस तरह से कैरी करनी चाहिए। अच्छा, कोई लास्ट मैसेज जो आप अपने व्यूवर्स को देना चाहते हैं? मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक तो ये कि खुदा रहा, यह मुल्क बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, इसकी कदर करें। यूथ सिर्फ अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और खुराफात में ना लगे। ठीक है। सेकंड, मैं एक नज़म पे ख़त्म करना चाहूँगा। हाँ, श्योर। ठीक है ना। ये सोच के कि गम के ख़रीदार आ गए, ये सोच के कि गम के ख़रीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाज़ार आ गए। सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी देखिए साए दीवार आ गए, वो भी देखिए साए दीवार आ गए। फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लेजेंड हमारे पास गुजरे हैं, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने भी सुनाया। बहुत शुक्रिया मरजान, आप आए, आपने टाइम निकाला, सारी चीज़ों को हमसे डिस्कस किया। होल योर लाइफ, होल योर करियर एंड ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको चीज़ें कैरी करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के जो हम स्टाइलिश को करने को बुलाते हैं या उनसे आपको मिलवाते हैं, हमारा मेन मकसद ये होता है कि आप उस चीज़ को समझें, जानें कि हमने उनको बुलाया क्यों है। इनसे मिलवाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि आजकल फ़ैशन में क्या इन है। ख़वातीन तो ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस होती हैं अबाउट द फैशन। तो यकीनन आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और मरजान की काफ़ी सारी कलेक्शन जो है वो मौजूद है, वो भी देखिएगा और इसका भी फीडबैक मुझे दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपकी मुलाकात किसी और अच्छे से गेस्ट, किसी और अच्छे से मेहमान से कराऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।